खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां 5 मई 2024 दिन रविवार को चाचौड़ा तहसील के ग्राम जूना पानी ग्राम में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी एलईडी के माध्यम से चलाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार दिन दोना रात चौगुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों की संख्या में अनुयायी बताए जाते हैं। कई बड़े बड़े आश्रम बताए जाते हैं, जहां पर 1 या 2 महीने के अंतराल से संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को खुला शुद्ध देसी घी में भंडारा देते हैं। मध्य प्रदेश के जिला गुना से संवाददाता गोलू सेन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ब्रजमोहन लोहार है जी। तो आज यहाँ चाचौड़ा तहसील के ग्राम जूना पानी गांव में जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अभी कुछ पहले चल रहा था, तो किसका कार्यक्रम था और क्या व्यवस्थाएं थी जी? जी सर, मैं सारी कार्यक्रम की घटना की जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समाज में सामने आकर के हमारे जो कार्यक्रम की जानकारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, इनका ये कार्यक्रम है और उसमें आपने आकर के न्यूज़ कवर कर रहे हो आप, और आकर के समाज में जो ये हमारे गुरु जी का ज्ञान प्रसारित करोगे, उसके लिए हम आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको जो बहुत सारी जो जनता नज़र आ रही है, ये आपके आसपास के ग्रामीण इलाकों की जनता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम है। और ये जो संत रामपाल जी महाराज है, इनको तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है कि विश्व में इनका नाम चलता है कि ये शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कराते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कौन करवाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का ही नाम सबसे पहले आएगा। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ये सभी अनुयायी हैं, और कुछ अनुपदेशी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे कि कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है, या कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है, या फिर सबसे बड़ा समाज का एक अभिशाप है नशा, जो कि शराब एक बहुत बड़ा नशा है, जिससे बहन बेटियां भी सुखी नहीं, बहुत दुखी है। आज संत रामपाल जी महाराज से ये सत्संग सुन करके और संत रामपाल जी महाराज के नियमों को धारण करके, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लेते हैं, वो मतलब नशा शराब आदि चीज़ों को छोड़ देते हैं क्या? जी देखिए सर, क्या होता है, संत रामपाल जी महाराज की एक ऐसी दया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को बिल्कुल ध्यान में रख करके सुन के, और ये संकल्प करता है कि गुरुजी आज के बाद हम ना आपकी भक्ति करेंगे, सद्भक्ति करेंगे और आपके नियमों पर हम चलेंगे, आज के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे। तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आज जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो कोई नशा नहीं करते, उन्हें इच्छा ही नहीं होती है। जो बहुत दिन रात दारू पीते थे, दिन रात नशा पत्ती करते थे, जो छोड़ नहीं पा रहे थे, कई बार तो ये बताऊँ आपको गाँव की भाषा में कि गंगा जल उठा लिया था कि हम नशा करेंगे ही नहीं, हम भगवान के मंदिर पे जाकर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जैसे यहाँ पे दंडवत प्रणाम करके उनसे नाम दीक्षा लेकर के जैसे भक्ति शुरू की, उन्हें नशे की याद भी नहीं आती है, वो मतलब उनको उठा करके हाथ भी नहीं लगाते। सर, जैसे कि यहाँ ये आप नशे के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सही बात है कि अगर महाराज जी के सत्संग सुनकर समाज सुधर रहा है और नशे जैसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और इसके लिए तो भारत सरकार और अपनी राज्य सरकारें भी काम करती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, फिर भी लोग नहीं छोड़ पाते हैं। और आप बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं, इसमें ऐसा क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उन नाम दीक्षा मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अपनी आत्मा को बिल्कुल निर्मल झकझोर कर देती है, आत्मा को इस तरीके से शुद्ध कर देती है। देखिए एक नशा होता है, जैसे किसी को सर्प काट लेता है और कोई जो मंत्र उस पर अभिमंत्रित करता है या मंत्र बोल करके उसको मंत्र से उसके नशे को उतारता है, तो सांप का जो बेहोशी में भी उसको पता नहीं है, तो भी उसका जो जहर होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो विष का नाश कर देता है वो मंत्र। तो उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेते हैं और सद्भक्ति करते हैं, तो दृढ़ संकल्प से तो वो नशा अपने आप छूट जाता है। जैसा कि सर हम जिले में कवरेज करते हैं, गुना जिला में सभी जगह जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग या पुस्तक सेवा ज्ञान प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं, जिसके पीछे क्या कारण है जी?
जी सर, बिल्कुल सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज को सुधारना, पहला उद्देश्य, क्योंकि आपको मैंने बताया कि नशा एक सबसे बड़ा अभिशाप है, उसी तरीके से दहेज भी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज बहन बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है या उनको प्रताड़ित किया जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के मात्र 17 मिनट में विवाह करके दहेज प्रथा को ख़त्म किया जा रहा है, उसमें दहेज दिया नहीं जाता है बिल्कुल भी। उसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज समाज में लाना चाहते हैं। तो सर, आज तक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पर ऐसी कितनी शादियाँ लगभग करा दी गई होगी जो दहेज मुक्त? जी सर, लगभग हमारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लगभग 10,000 से ऊपर अभी तक शादियाँ हो चुकी हैं। जी जी, बिना दहेज की? बिना दहेज। अभी तक उनमें से किसी भी बहन बेटी को जरा भी दुख नहीं है। जी जी। तो क्या मैं आपसे अंतिम प्रश्न और ये जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये प्रचार प्रसार, ये सत्संग क्या इसी तरह चलते रहेंगे आगे भी? सर आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में, जी, दुनिया की नज़र में आज जेल में, हमारी नज़र में तो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन इसका कारण आपने देखा होगा, जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में रहकर सत्संग करते थे, उनके अनुयायी बहुत कम मात्रा में थे। जेल में जाने के बाद में एक आश्रम था, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज के हिंदुस्तान के अंदर 11 आश्रम है, 500 से अधिक नामदान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। और एकमात्र संत ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज जो पूरे विश्व में सद्भक्ति बताते हैं। और जो हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, जब इनके सत्संग सुनते हैं और इनके विचार सुनते हैं, और जब उनके विचार सुन करके और जब नाम दीक्षा लेते हैं और उनसे जब उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, और उनके तो वो सब चीज़ों को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भाई बहन दुखी हैं वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, तो वो उनको समझाने में लग जाते हैं कि हमारा समाज सुधरे। तो सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने जैसे बताया कि अभी जेल में है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सन 2014 में शायद वो जेल गए, उस समय लाखों में संगत थी, और आज हमें पता चलता है जगह जगह से कवरेज के माध्यम से आज उनकी संगत करोड़ों में तब्दील हो चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है? जी बिल्कुल सर, इसके पीछे यही कारण है, संत रामपाल जी महाराज जो है सद्भक्ति बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज का जो मतलब उन्होंने ज्ञान समझा नहीं है, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर के कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र मतलब देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा देते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे जाने के लिए मना करते हैं। ये सर सब चीज़ें अपवाद है। पहले आप जब तक उसको गहराई से नहीं समझोगे, आप मुझे बताइए, जब आज संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं, लेकिन हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु को ही भगवान माना जाता है। आज मुझे बताइए, जब श्री राम धरती पे आए थे तब किसने विरोध नहीं किया था? सिर्फ 2% लोग थे जो उनको भगवान मानते थे। भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए थे, किसने विरोध नहीं किया था? सिर्फ कहते थे कि राधा के पीछे घूमता रहता है और वो जो गोपियाँ रहती हैं उनके कपड़े